हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CSRD ट्यूटोरियल्स। इन अ प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आगे चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 प्रॉब्लम नंबर 5। तो यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद f ऑफ x इक्वल टू 5 गिवन है और इसके साथ जो कंडीशन आपको गिवन है वो x ग्रेटर देन 1 है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आपके पास NCERT की बुक है तो NCERT की बुक में आप देखिए यहाँ क्वेश्चन गिवन है, इज़ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल x कॉमा इफ x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की डिफिनीशन 5 है, इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो जब x छोटा है और इक्वल है 1 के, तब फंक्शन की डिफिनीशन x है, और जब आपका x बड़ा है 1 से, ग्रेटर है 1 से, तो फंक्शन की डिफिनीशन 5 है। तो आपको बताना है कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल 2। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे कॉन्टिन्यूटी बतानी है। आपसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और डिफाइंड। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो वही कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ जाए तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0। आपको 3 पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी बतानी है, एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0, तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको दोनों लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, तो 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और f ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। देखो, ये जो x है ये टेंड कर रहा है किसको, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x 0 को टेंड कर रहा है बट लेफ्ट साइड से। तो फंक्शन की डिफिनीशन आप देखो, जब x क्या है, लेस देन, देखो x 0 है, x इज इक्वल टू 0 हमने लिया, x क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो जरा ये देखो फंक्शन की डिफिनीशन, जब x छोटा है किससे, 1 से, जब 1 से छोटा है तो 0 इसी वाले में आएगा, जो 0 आएगा इसी वाले में आएगा जब फंक्शन क्या है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो हमने यहाँ पे f ऑफ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया x, और जब इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में राइट कर रहा हूँ x टेंस टू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, हमारा जो x है वो टेंड कर रहा है 0 प्लस को, बट राइट साइड से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब 0 को अप्रोच कर रहा है बट राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो फंक्शन की डिफिनीशन है ये f ऑफ x इक्वल x, तो इसी में आएगा ना, क्योंकि x लेस देन, जब x छोटा है 1 से और बराबर है तो फंक्शन की डिफिनीशन हमको ये गिवन है। ठीक है, बट ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 किससे है, x लेस देन 1 से क्या है, छोटा है, तो इसी में आएगा। तो यहाँ पर भी क्या x, और ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी आपकी आ गई 0। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए यही फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब x की जगह मैं पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ x है वैल्यू पुट कर दूंगा, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो
आप कंफ्यूज मत होना, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक नंबर है, एक इंटीजर है, एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है और वैल्यू ऑफ दी फंक्शन भी ज़ीरो है। तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो हैंस गिवन फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, चलो मैं आपको समझा देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे आप देखो ज़रा ध्यान से, चलिए देखते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे तो यहाँ पे फंक्शन था आपका, देखो तो एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो देखो जब आपका यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन है, तो ये किस में लाई करेगा, फंक्शन की डिफिनीशन यही रहेगी, क्योंकि x जब क्या है, छोटा है और बराबर है, तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो फंक्शन आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लेते हैं पहले चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे f1 इज इक्वल टू वन आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू वन माइनस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, जब आपका क्या है, x टेंड कर रहा है वन को, ठीक है। जब आपका x टेंड कर रहा है वन को, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब x टेंड करेगा वन को, तो फंक्शन की डिफिनीशन यही होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा x, और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी वन, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंस टू वन प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका x जो है किसको अप्रोच करना है, वन को अप्रोच कर रहा है, बट किस साइड से, राइट साइड से, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से ये x को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे f ऑफ x मैं लिखूंगा। अब f ऑफ x की डिफिनीशन, अब फंक्शन की डिफिनीशन में देखूंगा, यहाँ पे देखिए जब आपका x बड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ x अप्रोच कर रहा है वन को, ठीक है, बट राइट साइड से, ठीक है। इट मीन्स x क्या है, बड़ा है। तो जब x बड़ा होगा तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव। जब x बड़ा है वन से तो फंक्शन की डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैं रखूँगा एफ ऑफ एक्स की, तो ये x टेंस टू वन प्लस और फाइव, तो ये आ जाएगी फाइव। और अब फ्रेंड्स देखो ज़रा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हैं, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या, नहीं है। राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, मैं लिख दूंगा यहाँ पे हैंस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, ठीक है। तो फंक्शन आपका एट एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, लास्ट पॉइंट पे आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू टू, बहुत इजी है, ऐसे ही आप लोग कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन प्रॉब्लम नंबर 6। तो एनसीईआरटी की बुक आप देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, यहाँ पे फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। तो जो भी डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट्स हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स जो हैं, वो आपको सभी फाइंड करना है वेयर एफ इज़ डिफाइंड। तो एफ फंक्शन आपको सभी के लिए, प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी के लिए यहाँ पे डिफाइंड है। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 2x प्लस 3 इफ़ x लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब आपका x बड़ा है, छोटा है और बराबर है 2 के, ठीक है, 2 के बराबर है और छोटा है, तो आप फंक्शन की डिफिनीशन आपको गिवन है 2x प्लस 3। और जब आपका x ग्रेटर देन 2 है, व्हेन x ग्रेटर देन 2, जब आपका x बड़ा है 2 से, तो फंक्शन की डिफिनीशन आपको गिवन है 2x माइनस 3, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो आप लिखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 6 में ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3
इफ एक्स लेस देन 2, 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप चेक करो या डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करो। यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक जनरल फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई रियल नंबर ले लेंगे खुद से, ठीक है, लेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर लेट कर लेंगे और उस जनरल नंबर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किए थे। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि के कोई एक रियल नंबर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k लेस देन 2, k इज इक्वल टू 2 एंड k ग्रेटर देन 2, ये तीन कंडीशंस बनेगी। तो हम इन तीन कंडीशंस के लिए वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे चलो मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला कंडीशन में ले रहा हूँ एट k लेस देन 2, ठीक है, या फॉर k लेस देन 2। तो फॉर केस पहला मैं ले रहा हूँ k लेस देन 2 के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखो, जब आपका k लेस देन 2 होगा, ठीक है, वेन एवर k लेस देन 2 फंक्शन इज डिफाइंड ऑलवेज 2x प्लस 3, ठीक है। देखो कैसे, k लेस देन 2, ठीक है, तो k लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, तो k यहाँ अगर कोई रियल नंबर लिए हैं तो ये नंबर इसके डोमेन में ही होगा, ठीक है। तो k लेस देन 2, तो यही फंक्शन है ऑलवेज, ये वाला तो देखो ये फंक्शन क्या होगा, k ग्रेटर देन 2 के लिए होगा, ये वाला जो फंक्शन की डिफिनीशन है ये ग्रेटर देन 2 के लिए होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे लिए आपने कंसीडर किया है k लेस देन 2, तो फंक्शन ऑलवेज यही रहेगा, हमेशा k लेस देन 2 के लिए फंक्शन यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू k, ठीक है। लिमिट क्या कर रही है, x क्या कर रहा है, k को टेंस कर रहा है। तो आपकी फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। डायरेक्ट मैं लिखा हूँ, यहाँ पे f(x) नहीं लिखा। तो लिमिट आपकी आ जाएगी x टेंस टू k। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँगा 2 इंटू के प्लस 3 और ये आ जाएगा 2k प्लस 3, ठीक है। लिमिट आ गई, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो यही है, फंक्शन की डिफिनीशन ऑलवेज k लेस देन 2 के लिए हमेशा यही होगी फंक्शन की डिफिनीशन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, k की जगह x की जगह मैं k पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 3 और ये आ जाएगा 2k प्लस 3। तो देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। देन वी कैन से गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज फॉर k लेस देन 2, ठीक है। तो k लेस देन 2 के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही जब देखो फ्रेंड्स, देखो ये तो आप कर लोगे क्योंकि k ग्रेटर देन 2 है और k ग्रेटर देन 2 के लिए ऑलवेज फंक्शन क्या है, हमेशा यही डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 होगा ऑलवेज, जब क्या होगा, k ग्रेटर देन 2 होगा। बट इसकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जब k इक्वल टू 2 होगा तो जब आप लिमिट फाइंड करोगे तो यहाँ पे k टेंस टू 2 माइनस लेना पड़ेगा और k टेंस टू 2 प्लस लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। k इक्वल टू 2 पे हमको दोनों लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि x 2 से बड़ा है जब तब ये फंक्शन है और 2 से छोटा है तब ये फंक्शन है। तो k इक्वल टू 2 के लिए हमको दोनों लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसके लिए कर लेते हैं सेकंड केस के लिए। तो व्हेन फॉर k इज इक्वल टू 2, तो फॉर k इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे मैं फाइंड करना हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैं राइट कर रहा हूँ x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। जब आपका x टेंड कर रहा है किसको, 2 को, मतलब x बढ़ रहा है 2 की तरफ, नॉट एग्जैक्ट 2, x बढ़ रहा है 2 की तरफ लेफ्ट साइड से। तो जब x
बढ़ रहा है टू की तरफ, मतलब x क्या है, 2 से छोटा है, तो जब 2 से छोटा है, 2 से लेस है, तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, 2x+3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x+3। तो ये आपका आ जाएगा, जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो 4+3 इज इक्वल टू आपका आ गया 7। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। तो अब देखो फ्रेंड्स, x टेंड कर रहा है 2 को, ठीक है। x बढ़ रहा है 2 की तरफ, लेकिन कहाँ से, राइट साइड से, मतलब 2 की तरफ बढ़ रहा है राइट साइड से, तो जो x है वो क्या, ग्रेटर है। तो जब x ग्रेटर है तो क्या फंक्शन की डिफिनीशन है, 2x-3। तो मैं राइट करूँगा हियर x2 माइनस, और ये फंक्शन की डिफिनीशन आ जाएगी 2x-3। और ये जब वैल्यू मैं पुट करूँगा तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो देखो फ्रेंड्स, अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर लेते हैं। वैसे भी हम यहाँ देख के बता सकते हैं फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 2 होगा, देखिए जब x इज इक्वल टू 2, x क्या होगा, मीन्स k लेस देन इक्वल टू 2। जब k इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन की डिफिनीशन 2x+3 है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा मैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 k की, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे k रहेगा, ये k रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये डायरेक्ट 2 पुट करूँगा फंक्शन में, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 7 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 7 है, बट राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो अब देखो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये जो गिवन फंक्शन था डिसकंटिन्यूअस हो गया एट पॉइंट x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट k इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आप यहाँ पे, जो ये थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड केस के लिए आप कर लेना, जैसे फर्स्ट केस था फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, यही डिफाइंड होगा। तो इसको लिए आप खुद से सॉल्व करना, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको, प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x+3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3। उसके बाद आपको गिवन है -2x, उसके साथ कंडीशन है जब आपका x क्या है, x आपका बड़ा है -3 से और छोटा है 3 से, ठीक है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, -2x। उसके बाद और है एक 6x+2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी हैं। तो इस ये क्या है, हमको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल फॉर्म लेकर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट के बी एनी रियल नंबर, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टोटल 5 केसेस बनेगा। कैसे, देखो एक तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल k हो जाएगा आपका लेस देन -3 और k इज इक्वल टू -3 और k क्या होगा, इन बिटवीन -3 एंड 3, ठीक है, और k ग्रेटर देन 3 एंड k इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस,
चौथा एंड पांचवा। तो टोटल 5 केसेस हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सारे प्रॉब्लम्स में सारे केस नहीं करूँगा, बस जो आपको डिफ़िकल्ट सेक्शन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपका क्या होगा, पहला केस आप देखिए, व्हेन के लेस देन -3। जब आपका केस क्या होगा, ये वाला है, के क्या है, लेस देन है -3, तो के क्या होगा, ऑलवेज -3 से छोटा होगा। जब ऑलवेज -3 से छोटा होगा तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, यही होगी ऑलवेज। तो ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब फंक्शन की डिफिनीशन हमेशा यही है तो ये क्या होगा, फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। कब कॉन्टीन्यूअस, व्हेन के लेस देन -3। तो के लेस देन -3 जब होगा तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। अब आप लोग यहाँ पे ये मॉड देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा मॉड है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मॉड की कंडीशन क्या होती है, देखो, वेन एवर आपको गिवन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है कि मॉड हमेशा क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये हमेशा क्या करता है, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू बट सम कंडीशंस, ठीक है, ऑन सम कंडीशंस, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो वो कंडीशन क्या है, आप लोग देख लो यहाँ पे। देखो, जब आपका x लेस देन 0 होगा, इफ़ x लेस देन 0, तो ये मॉड आपका आएगा -x, ठीक है। उसके बाद जब x इज इक्वल टू 0 होगा, इफ़ x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये आपको 0 वैल्यू देगा। और इफ़ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा देगा आपको x, ठीक है। अब आप ये इस टर्म को कैसे समझेंगे, देखो, मॉड की प्रॉपर्टी है, हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जब आपका x क्या होगा, 0 होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब क्या, -1 -2 -3, ठीक है। तब आपका x क्या दे रहा है, -x। तो जब आप यहाँ पे x लेस देन 0 है तो -1 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा -x की जगह, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका है -x, जब क्या है, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -1 माइनस पहले से है और उसके बाद -1 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से मॉड हमेशा क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मॉड की कंडीशन कि व्हेन x लेस देन 0 हो तो मॉड के अंदर जो होगी ये मॉड x हो जाएगा -x। इफ़ x इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू होगी 0, और इफ़ x ग्रेटर देन 0 तो ये आपका x होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे मैं, चलो देख लो, अच्छा ये आप देख लो प्रॉब्लम इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन की डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगी। अब देखो, x लेस देन -3 है तो ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, -x + 3 हो जाएगा। इसके लिए x लेस देन -3 के लिए हम मॉड क्या देगा, -x। इसी के अकॉर्डिंग x लेस देन 0 था तो मॉड की वैल्यू -x आई थी। तो यहाँ क्या है, k लेस देन -3 है, k लेस देन -3 है तो k क्या है, अब ये तो 0 से भी छोटा है ना, -3 तो 0 से भी छोटा है, तो इट मीन्स के लेस देन 0 है तो ये क्या होगा, -x, तो -x + 3। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो ये आपका आ जाएगा -3, यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो ये -3 माइनस आपका +3, देखो माइनस वैसे था और वैल्यू क्या है, -3, तो -3 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो -3 और ब्रैकेट में भी -3 है, सॉरी माइनस इंटू -3 आपका क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, +3, तो +3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, ठीक है। उसके बाद अब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिमिट कैलकुलेट करूँगा k टेंस टू -3। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, k ऑलवेज लेस देन -3 है। जब k लेस देन -3 है तो ऑलवेज फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, हमेशा यही होगी। k लेस देन -3 के लिए फंक्शन की डिफिनीशन हमेशा ही होगी। ये तो तब है जब क्या है, k आपका क्या होगा, जब -3 और 3 के बीच में होगा, मतलब -3 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तब ये डिफिनीशन है। और जब ये क्या होगा, k ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 होगा तब ये डिफिनीशन है फंक्शन की। बट यहाँ पे हमने लिया है k लेस देन -3, तो इसके लिए फंक्शन की डिफिनीशन हमेशा यही होगी। तो लिमिट हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड, नो नीड टू फाइंड राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ, ठीक है। आप डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करता हूँ। तो ये लिखूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लिमिट k टेंस टू -3 और फंक्शन की
डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है -x+3 और यहाँ पे पुट करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो देखो फंक्शन क्या है, k लेस देन -3 के लिए ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेंस गिवन फंक्शन फॉर k लेस देन -3 ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, अब ये वाला तो आप कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, चलो सेकंड भी देखो आप, सेकंड देखो अब यहाँ पे k इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, k इज इक्वल टू -3 है, तो अब इसके लिए हमको दोनों लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये कंडीशन तो था कि जब x लेस देन -3, ठीक है, जब x लेस देन एंड इक्वल टू -3 था, और इसी में आपका कंडीशन आएगा x इज इक्वल टू -3, तो तब ये होगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे हम, ठीक है, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तो आपका यहाँ पे ये रहेगा फंक्शन की डिफिनीशन, बट जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करने लगूंगा तो फंक्शन की डिफिनीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, तो देखो x टेंड कर रहा है किसको, सॉरी यहाँ पे k ले रहा हूँ मैं, k टेंस कर रहा है किसको, -3 को, और किधर से, लेफ्ट साइड से, f ऑफ x आएगा। तो नेक्स्ट मैं राइट करूँगा लिमिट k टेंस टू -3 माइनस, अब f ऑफ x फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, जब आपका k टेंड कर रहा है किसको, -3 को, जब k बढ़ रहा है -3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, नॉट एग्जैक्ट -3, 3 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लेस, तो थोड़ी सी वैल्यू आपकी यहाँ पे लेस होगी -3 से, तो k बढ़ रहा है -3 की तरफ, तो फंक्शन की डिफिनीशन ये है, और -3 मॉड की कंडीशन भी यहाँ पे हो जाएगी, x लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, -x+3, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा -x+3, तो जब ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, अब जो आपका k है, सॉरी k जो आपका है, k बढ़ रहा है -3 की तरफ, बट किस साइड से, राइट साइड से, तो अब यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा क्या, इट मीन्स कि -3 की तरफ बढ़ रहा है बट राइट साइड से बढ़ रहा है, ठीक है, इट मीन्स वैल्यू क्या है, छोटी है, इट मीन्स वैल्यू क्या है, छोटी है। एक मिनट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका k -3 प्लस है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, अब देखो अब ये क्या है, आपका k अप्रोच कर रहा है किसको, -3 को, बट राइट साइड से, तो अगर कार्टेशियन सिस्टम देखें यहाँ पे हम, तो इधर आपका प्लस होता है, इधर आपका माइनस होता है। अगर ये -3 है तो आपका जो k है अप्रोच कर रहा है 3 को, बट किधर से, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स क्या, -3 से वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो जब आपका -3 से वैल्यू बड़ी होगी तब ये क्या होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसमें x क्या है आपका -3 से ग्रेटर है और 3 से क्या है, लेस है, तो जो फंक्शन की डिफिनीशन आएगी क्या, -2x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -2x। उसके बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो आपका आ जाएगा -2, और यहाँ पे k आएगा, ठीक है, k आएगा, तो k की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो -2 इंटू -3, ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6, तो ये आपका 6 आ गया। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल आ गई है, ठीक है, और जब आपका x, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, हमने पॉइंट लिया था कौन सा, सेकंड पॉइंट लिया था, ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट के लिए k क्या है, k इज इक्वल टू -3 है, तो जब k इज इक्वल टू -3 तो फंक्शन की डिफिनीशन ये है, तो यहाँ पे f ऑफ k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -k+3, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी -3 + 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो इस पे क्या है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है, 6 है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग थर्ड कंडीशन करते हैं। तो थर्ड कंडीशन आपका क्या है, आपका थर्ड कंडीशन है जब आपका की क्या होगा, -3 से बड़ा होगा एंड 3 से छोटा, व्हेन k ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो इस कंडीशन के लिए देखो फ्रेंड्स, जब आपका k क्या होगा,
इस इंटरवल के बीच में होगा। तो ज़रा आप ध्यान से देखो यहाँ पे x क्या है, जब आपका x इस इंटरवल में है तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, -2x, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x। तो यहाँ पे k के लिए लेंगे तो k के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2k। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका क्या आएगा, यही आएगा। उसके बाद लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू k। ठीक है, अब देखो जब आपका k इसी इंटरवल में रहेगा तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, फंक्शन आपका ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x होगा। ठीक है, हमेशा इस कंडीशन के लिए फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, -2x। ठीक है, तो अगर आप इस इंटरवल के इन बिटवीन रहेंगे तो फंक्शन हमेशा एफ ऑफ एक्स इक्वल -2x होगा। इट मीन्स एफ ऑफ के इक्वल -2k। तो यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट भी क्या आएगी आपकी, एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, तो लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट x टेंस टू k, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, -2x। तो यहाँ पे k पुट कर देंगे लिमिट, तो -2k। तो इसके लिए क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो जब आपका इस इंटरवल में k है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2k, और लिमिट क्या है, -2k। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू k, ठीक है, x टेंस टू k एफ ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ k लिख दो आप। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ k। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x अपॉन एक्स एंड 0 इफ़ x नॉट इज इक्वल टू 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉड है, ठीक है, तो मॉड की कंडीशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मॉड की कंडीशन क्या होती है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब आपको गिवन हो कोई फंक्शन मॉड x इफ़ x लेस देन 0, तब इस मॉड को सॉल्व करने का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, जब आपका x 0 से क्या होगा, छोटा, x लेस देन 0, देन ये वैल्यू जो होगी आपकी -x आएगी। ठीक है, और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब ये वैल्यू होगा, ये मॉड देगा आपको 0, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू देगा x। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हम लोग लगाते हैं। तो देखो अब इस फंक्शन को रीराइट करते हैं, तो रीराइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब आपका कंडीशन लेता हूँ इफ़ x लेस देन 0, ठीक है, x नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे गिवन है आपको x नॉट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो छोटा है या तो बड़ा है, तो मैं इफ़ x लेस देन 0 लिया। ठीक है, छोटा ले रहा हूँ पहले, तो जब छोटा होगा x 0 से तो मॉड वैल्यू क्या हो जाती है, ये देता है -x। यहाँ पे देखिए जब x छोटा होता है 0 से तो ये मॉड की वैल्यू होती है -x। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -x अपॉन x, तो ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। ठीक है, और जब x 0 होता है तो 0 आता है, तो यहाँ पे पहले से दिया है 0। उसके बाद जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो x अपॉन x आएगा। देखो यहाँ पे जब x 0 से बड़ा होता है तो ये मॉड की वैल्यू x आती है, तो यहाँ पे x अपॉन x आएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब ये फंक्शन देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ईजी हो गया। तो अब देखो ये तो फंक्शन मैं अभी से कह दे रहा हूँ, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है फॉर ऑल रियल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, तो बट इसके लिए चेक कर लेते हैं, एक मिनट पहले हम लोग चेक करते हैं। तो पहले मैं देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा, इसके लिए भी हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, हमको चेक करना है कहाँ पे, इसके लिए x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे करते थे हम लोग, लेट k बी एनी रियल नंबर k लेस देन 0, k इज इक्वल टू 0 एंड k ग्रेटर देन 0। तो पहला केस मैं लेता हूँ, आपका सेकंड केस ये वाला लेता हूँ, k इज इक्वल टू 0 के लिए। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए मैं लिमिट फाइंड करता हूँ, तो x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ x। जब आपका x क्या कर रहा है, k की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, x k को टेंस कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो एफ ऑफ x है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका जो फंक्शन आएगा वो आपकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, -1 आएगी। तो आपकी यहाँ पे लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया -1। उसके बाद राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू k प्लस, तो देखो k क्या है, k इज इक्वल टू 0 हमने लिया है, तो k प्लस k किस, देखो x टेंड कर रहा है k को, x टेंड कर रहा है k को, और k इज इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ पे क्या है k प्लस मतलब k से बड़ी वैल्यू, k से बड़ी वैल्यू। ठीक है, k से बड़ी वैल्यू,
और इट मीन्स जीरो से बड़ी वैल्यू, तो के क्या है, जीरो से बड़ा है, तो जब जीरो से बड़ा होगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, डिफिनीशन क्या है फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है जब एक्स ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू फंक्शन की डिफिनीशन 1 है। और के यहाँ जीरो से बड़ा है, के प्लस का मतलब हुआ कि जीरो से बड़ा, जब के जीरो से बड़ा है तो एक्स किसको टेंड कर रहा है, के प्लस को, ठीक है, तो x भी जीरो से बड़ा होगा, तो x जब आपका जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन की डिफिनीशन कितनी है 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में मैं राइट करूँगा x टेंस टू के प्लस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है 1 है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए जब के जीरो होगा तो एफ, यहाँ पे आपका एफ के इज इक्वल टू कितना आएगा, ज़ीरो, एफ के इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देखो फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी का जो डिफिनीशन है कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है एट के इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, पहले केस के लिए देखो जो था के लेस देन जीरो, इसके लिए ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा, इसके लिए भी क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन एक ही रहेगी। तो लिमिट 1 आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी लिमिट 1 आएगी और -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -1 आएगा। बट हमको सिर्फ चेक करना था के इक्वल एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, तो हमने एक रियल नंबर ले लिया, उसके लिए फॉर के इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर किया, और उसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसी पॉइंट पर हमको चेक करना था। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और के इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन प्रॉब्लम नंबर 9। तो 9 नंबर प्रॉब्लम जो है अभी इसी की तरह है, हमने मॉड वाला किया, यहाँ पर भी मॉड है, तो आपको मैं बस हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेना, बस सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आपको गिवन है, एनसीईआरटी की बुक देखिए प्रॉब्लम नंबर 9, एक्स अपॉन आपको गिवन है मॉड एक्स, और कंडीशन क्या है, इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो, ठीक है, और आपको गिवन है -1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो जब देखो, जब आपका एक्स क्या होता है, तो इसे मैं री राइट कर देता हूँ इसे, क्योंकि मॉड की कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया एक्स अपॉन, देखो जब एक्स क्या है, एक्स आपका जीरो से छोटा होता है तो मॉड की कंडीशन होती है कि एक्स अगर जीरो से छोटा है तो ये मॉड की वैल्यू -x आती है। तो यहाँ पे आपका -x आएगा और ये कैंसिल होके हो जाएगा कितना, -1। कब होगा, जब x आपका लेस देन जीरो होगा। और दूसरी कंडीशन भी आपको गिवन है -1 पहले से, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपका बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लोगे वैसे ही जैसे हमने लिया था, कंसीडर कर लोगे, लेट कर लोगे, लेट के बी एनी रियल नंबर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम के लेस देन ज़ीरो, के इज इक्वल टू ज़ीरो एंड के ग्रेटर देन ज़ीरो, सेम कंडीशन बनेगा प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। लेट्स मूव ऑन प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नंबर, आप एनसीईआरटी बुक देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक में आपके प्रॉब्लम दिया है प्रॉब्लम नंबर 10, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो डिफिनीशन है फंक्शन की, x+1 और x²+1, उसके साथ कंडीशन भी है इफ़ x ग्रेटर देन 1 एंड इफ़ x लेस देन 1, ठीक है। तो अब इन दो कंडीशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट तो गिवन नहीं है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में करते थे, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम के ग्रेटर देन 1 कंडीशन मिलेगी, उसके बाद के इज इक्वल टू 1 और के लेस देन 1, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको मिलेंगी। तो पहले कंडीशन के लिए देखिए फ्रेंड्स, पहले कंडीशन के लिए फॉर के ग्रेटर देन 1, जब आपका के ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ
k इज इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1। उसके बाद लिमिट फाइंड कर लेंगे, तो लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम, तो लिमिट x टेंस टू k, ठीक है, और f ऑफ x आएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, जब आपका x k ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन की डिफिनीशन हमेशा यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू k, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1। तो देखो फ्रेंड्स, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू k इज इक्वल टू f ऑफ k। लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस आपको हमेशा देखो, जब भी आपको लेस वैल्यू आती है हमेशा फंक्शन आपको कॉन्टीन्यूअस मिलेगा, ऑलवेज। अगर कोई हमने यहाँ पे रियल नंबर लिया, ठीक है, और वो वैल्यू किसी वैल्यू से क्या है, कोई नंबर है उससे लेस है, तो हमेशा आपको देखेंगे कि आपको फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही मिलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम होती है जब क्या होता है, जब इक्वल हो जाता है उस वैल्यू के, तब यहाँ पे हमको चेक करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ इसके लिए हम सेकंड पॉइंट के लिए, जब आपका k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो सीधे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब आपका k इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये डिफिनीशन है। तो यहाँ पे जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ k मैं फाइंड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 आ गया। उसके बाद जब लिमिट फाइंड करूँगा तो यहाँ पे हमको दोनों लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू आपका k माइनस आएगा, f ऑफ x मैं राइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं राइट करूँगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k माइनस, ठीक है। अब देखो k इक्वल टू 1 है और यहाँ पे k इक्वल टू 1 है, और मैंने यहाँ पे लिया है k माइनस का मतलब क्या, k से छोटा, नॉट एग्जैक्ट k से थोड़ी सी लेस वैल्यू। तो जब k से थोड़ी सी लेस वैल्यू है k माइनस, ठीक है, तो k इक्वल टू क्या लिया है हमने 1। तो जो आपका x होगा वो टेंड कर रहा है किसको, k को टेंड कर रहा है। इट मीन्स 1 से क्या होगा, छोटी, जो x होगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, नॉट एग्जैक्ट 1, क्योंकि टेंड कर रहा है और लेफ्ट साइड से। तो जब x आपका छोटा होगा तो यहाँ आप फंक्शन में देखो, जब x आपका छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन की डिफिनीशन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही लिमिट फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड से, तो k प्लस में लिखूँगा। अब देखो k की वैल्यू क्या है, 1 है, और x टेंड कर रहा है किसको, k को। तो x टेंड कर रहा है किसको, 1 को, बट यहाँ पे k प्लस लिखा हुआ है, मतलब 1 क्या है, नॉट एग्जैक्ट 1 है, ठीक है। k प्लस लिखा हुआ है मतलब k टेंड कर रहा है किसको, 1 को राइट साइड से, और x टेंड कर रहा है k को, तो x भी टेंड कर रहा है किसको, 1 को राइट साइड से। तो जब इट मीन्स x 1 से बड़ा है, तो जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, जब व्हेन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 लीजिए, इक्वल छोड़ दीजिए पहले, तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। जब x बड़ा है 1 से तो फंक्शन की डिफिनीशन x प्लस 1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू k प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया कि नहीं, हमने क्या किया है, हमने लिया है कि k माइनस का मतलब क्या है, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, पहले से ऑलरेडी k की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है k माइनस का मतलब होता है k अप्रोच कर रहा है, ठीक है, k से थोड़ा सा छोटा, और k की वैल्यू 1 है तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, ये k माइनस छोटी होगी। तो 1 से जब थोड़ी छोटी है k माइनस, तो जो x कर रहा है किसको टेंड कर रहा है, k को। तो इट मीन्स जो x टेंड कर रहा है वो क्या, 1 को टेंड कर रहा है, और 1 से क्या होगा, थोड़ी छोटी होगी। तो जब x आपका 1 से छोटा होगा, तो 1 से जब x आपका लेस है, 1 से x आपका लेस है, तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, आपसे कभी प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आप प्रॉब्लम करेक्ट करके आप आओगे एग्ज़ाम में। और ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है k प्लस का मतलब ही है कि k क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है k प्लस, मतलब k से थोड़ी सी ज़्यादा,
के से थोड़ी सी ज़्यादा, के प्लस, देखो के प्लस का मतलब होता है के प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा है यही क्या होती है, यही जो वैल्यू है, ठीक है। ये प्लस का मतलब वही जो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू वही है, ठीक है, डेल्टा का मतलब। तो अब यहाँ पे k इक्वल टू 1 था तो इट मीन्स k 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा, तो 1 से थोड़ी ज़्यादा, और x टेंड कर रहा है k को, मतलब x भी क्या है 1 से ज़्यादा होगा, और x ग्रेटर देन जब 1 हो तो ये फंक्शन की डिफिनीशन आपको गिवन है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 ले लिया तो k प्लस 1 आ गया। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट k प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है k प्लस 1 है, बट सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका k प्लस 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी है k स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट क्या है k प्लस 1। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वैसे ही आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस आपको थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, आपसे ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 13 आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन, प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तो आप अगर आप एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखिए